खेसारी लाल यादव जब ईरान के ऊपर गाना गाते हैं, पवन सिंह जब बबुआन के ऊपर गाना गाते हैं, तो दुख नहीं होता है? ये लोग भोजपुरी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? 3 महीना पहले सीधे योगी के आंखों में आके डाल के सवाल किया था, सुधार हुआ, ग्रेड मिला। बिहार के यूनिवर्सिटी के सामने अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, धक्का मार के निकाल दिया जाता है। 16 फरवरी का है और 16 फरवरी तक के अखबार के फ्रंट पेज पे निवेश की बात हो रही है, और हमारे बिहार में क्या हो रही है? जातिवाद की बात हो रही है। हमको तो ईरान से, बबुआन से, भूमिहारान से, ब्राह्मणवान से, हमको तो पासवान से, हमको तो कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा से, इन सब चीज़ों से मतलब है। जातिवादी जहर अब तक नेताजी लोग घोल रहे थे, अब कुछ टटपुंजिया, मैं टटपुंजिया शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से ईरान, बबुआन और कुर्मी, पटेल, फलान ढेकान गानों के भीतर जो गायक कर रहे हैं, और देखिए जो नए गायक हैं वो तो शीर्षकार मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन जब मैं नाम ले रहा हूँ, चूँकि नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, लेकिन जब वो कर रहे हैं तो मैं नाम ले रहा हूँ। जैसे खेसारी लाल यादव जब ईरान के ऊपर गाना गाते हैं, पवन सिंह जब बबुआन के ऊपर गाना गाते हैं, तो दुख नहीं होता है? ये लोग भोजपुरी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? क्योंकि आप मैं जहाँ तक मनीष का, एक मिनट भैया कंप्लीट कर लूँ। मैं बताता हूँ, ये दोनों कलाकार बिहार के हैं। 1 सेकंड रुकिएगा, वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिएगा। मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, और दिखाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें लाना पड़ेगा, तो मैं ला दे रहा हूँ, और इस सवाल का पूरा जवाब वीडियो के बाद हम लोग कर लें। नहीं, अभी तब तक हम लोग दूसरी मुद्दे पे बात कर लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल को अभी इसका जवाब हम मनीष कश्यप जी से लेंगे। अगला सवाल ये है कि जो डिजिटल मीडिया की पत्रकारिता है, इस वक्त कहीं ना कहीं जब से मतलब कि आप मिलियंस में इन चीज़ों को पहुंचाए हैं, हालांकि बहुत 1-2 ऐसे चैनल हैं जो कि नेशनल मीडिया का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, तो वो लोग भी मिलियंस में हैं, लेकिन अगर आप संसाधनों के अभाव में अगर किसी को देखा जाए तो सबसे पहले संसाधनों के अभाव में जो लोग डिजिटल मीडिया की पत्रकारिता कर रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं मनीष कश्यप एक प्रेरणा जरूर बने हैं। तो ऐसे लोग जो डिजिटल मीडिया में हैं और उनके पास संसाधनों का अभाव है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से वो अपने काम को आगे बढ़ाएं? देखिए, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में अगर आप काम करेंगे तो आज नहीं तो कल पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी आपके साथ। अगर आप सोचेंगे कि देखिए, हाँ वो सवाल का इस सवाल का जवाब दे देता हूँ मैं पहले। और अगर आप सोचेंगे कि आज हमें व्यू ले लेना है, कल के बारे में नहीं सोचना है, तो परसों आप फ्लॉप हो जाएंगे। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखती है। कभी मैं कहीं जाता हूँ, सीधे सामने वाला आके बोलता है, पैर पकड़ ले रहे हैं, भैया गलती हो गई, अब माफ़ कर दीजिए, आगे से गलती नहीं करेंगे। ठीक है, उस प्रकार से करने वाले लोगों को हम लोग छोड़ देते हैं। चलो, तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए, ठीक है, हम लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग उन्हीं सब चीज़ों को दिखाते हैं। तो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में काम कीजिए, सिस्टम से लड़िए। इंडिविजुअल किसी से नहीं लड़ना है, मैं इंडिविजुअल किसी से नहीं लड़ता हूँ। इंडिविजुअल व्यक्ति मुझे गाली भी दे देता है तो बोलता हूँ छोड़ो, जाने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सिस्टम से लड़ाई कीजिए, आज नहीं तो कल सफल हो जाएगा। और रही बात खेसारी, पवन सिंह और जातिवाद पे हम लोग आते हैं। ये कुछ अखबार जो है मैंने गोरखपुर में इकट्ठा किया है। ये अखबार का पहला पेज देखिए। मुख्यमंत्री भगवत मान के नेतृत्व में पंजाब में बढ़ता निवेश, 10 महीने में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश, लगभग 2.5 लाख नौकरियाँ, मतलब 2.5 लाख नौकरी। ये भगवत मान का है, हिंदुस्तान पेपर है। अमर उजाला में भी सेम चीज़ें छपा है। यहाँ पे गोरखपुर संस्करण में, आप उत्तर प्रदेश संस्करण में देख सकते हैं। ठीक है, उसके पहले चलते हैं। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसका एक दिन का अखबार है। ये 14 फरवरी का, ठीक है। ये है उसी पे प्रथम पेज पे 13 फरवरी का, ठीक है। ये है निवेश की, ये है 12 फरवरी का, देख सकते हैं, निवेश की बात है। ये है 11 फरवरी का, इसमें भी निवेश की बात है। और ये है 10 फरवरी का, इसमें भी निवेश की बात है। यानी मेरे पास जो अखबार है हिंदुस्तान, वो 10 से लेके 16 फरवरी का है, और 16 फरवरी तक के अखबार के फ्रंट पेज पे निवेश की बात हो रही है। और हमारे बिहार में क्या हो रही है? जातिवाद की बात हो रही है। 15 तक का जातिवाद का बात हो रहा है। जरा सोचिए, यही फर्क है बिहार और दूसरे राज्यों में। उत्तर प्रदेश में क्राइम जो है एक समय पे चरम सीमा पे था। योगी के सरकार में अगर कुछ गलतियां होता है तो मैं दिखाता हूं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा होके मैंने वीडियो बनाया था। आप जाके बिल्कुल यूनिवर्सिटी 3 महीना पहले। और उसका असर ये हुआ, हमारे जैसे लोगों का असर ये हुआ, बहुत सारे लोगों का असर ये हुआ कि यूनिवर्सिटी में सुधार हुआ। नैक की कमेटी आई और नैक में A++ ग्रेड मिला। आप जाके देखिए, 3 महीना पहले सीधे योगी के आंखों में आके डाल के सवाल किया था, सुधार हुआ, ग्रेड मिला। बिहार के यूनिवर्सिटी के सामने अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, धक्का मार के निकाल दिया जाता है।
चूंकि धक्का जब मारा जाता है तो सोचा जाता है मनीष कश्यप कौन जात का है, धक्का मारने वाला कौन जात का है, इसके साथ कौन जात खड़ा होगा। जिस दिन अगर बिहार में ये सोच लिया जाता है कि मनीष कश्यप सही चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा है, पूरा बिहार इसके साथ खड़ा हो जाता, तो धक्का नहीं मारा जाता। 32 लाख करोड़ कितना होता है, लिख के बताइए यहाँ पे। 99% लोग नहीं लिख पाएंगे कि 32 लाख करोड़ कितना होता है। 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है 3 दिन में। कितना करोड़ का? 32 लाख करोड़ का। और सुने हैं कि उससे 98 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। कितना रोजगार युवाओं को? 98। 9 और 8 यानी 1 करोड़ में 2 लाख कम। अगर 98 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है, 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर उत्तर प्रदेश में आ सकता है, 10,000 अलग अलग कंपनियों के लोग आ सकते हैं यहाँ पे, 400 डेलीगेट्स आ सकते हैं, 40 देश से कंपनियां आ सकती है, तो बिहार में 10-15 को देश से नहीं आ सकता है, आ सकता है। लेकिन हमें उन सब चीज़ों से मतलब है नहीं है। हमको तो अहिरान से, बबुआन से, भूमिहारान से, ब्राह्मणवान से, हमको तो पासवान से, हमको तो कोयरी कुर्मी कुशवाहा से, इन सब चीज़ों से मतलब है। अगर उन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता तो शायद हमारे यहाँ भी इन्वेस्टर सबमिट होता और हमारे यहाँ भी युवाओं को रोजगार मिलता। लेकिन एक सवाल इसमें, अभी आपने उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टमेंट वाला ये सारा रिपोर्ट तो बता दिया, दिखा दिया। हाँ। और उसमें एक जो पेज था वो भगवंत मान का, वो पंजाब का था। हाँ। लेकिन आप क्या मनीष कश्यप को यह लगता है कि जो राजनीति में जो जातिवाद है, या फिर पूरे प्रदेश में जो जातिवाद, वो सिर्फ बिहार में, उत्तर प्रदेश में नहीं है? देखिए, जातिवाद पूरे देश में है। केरल से लेके कश्मीर तक आप चले जाइए, जातिवाद और क्षेत्रवाद रहता है। लेकिन जातिवाद क्षेत्रवाद अगर विकास पे भारी पड़ जाए तो समझिए उस राज्य का विनाश हो जाएगा। है यहाँ पे भी, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे योगी जी का भी टक्कर कुछ दिन पहले जो है चलता था ब्राह्मणों से, अखबारों के पन्नों पे सुर्खियों में आता था वो चीज़ें, ये चीज़ें। तो लेकिन वो विकास पे भारी पड़ जाएगा ना तो विनाश हो जाएगा। बिहार में विकास पे भारी जातिवाद पड़ गया है, महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में नहीं है, पाटीदार आंदोलन नहीं होता। जात की बात हो रही है कुछ, चूंकि जात की बात हो रही है। और अभी अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी का एक बयान आया कि ब्राह्मणों ने लोगों को बांट दिया। और आज कल परसों की घटना है, कानपुर देहात में एक ब्राह्मण परिवार जो कि पैसे के अभाव में अभी अपना छत भी नहीं लगवा पाया था, 25 सालों से उस जगह पर रह रहा था, और शासन प्रशासन के द्वारा उसके पत्नी और बेटी जल के राख हो गई। एक्सीडेंटल वहाँ पे क्या हुआ वो जांच का विषय है। लेकिन एक अभी नेता, अभी यह किसी और समाज का बात रहता तो तमाम नेता ट्विटरिया के उसको हाईलाइट कर देते हैं। गलत बात है। ये ऐसा होता है? नहीं, गलत बात है। इसको जातिवाद एंगल से ना देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट पे ANI ने ऑफिशियल माफ़ी मांगा, क्योंकि ANI ने जो ट्रांसलेट किया था वो गलत तरीके से ट्रांसलेट कर दिया था। आप जाइए गूगल उठाइए और देखिए, पहला तो सवाल का जवाब आपको मिल गया। रही बात कानपुर की, वो अगर उस घर के नीचे जो है कोई भी दबा होता तो हम पत्रकार का फर्ज बनता है कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। किसी भी जात का कोई भी व्यक्ति दबा होता तो हमें उस चीज़ को जातिवाद से कोरिलेट करना ही नहीं है। जो कर रहे हैं करने दीजिए, हम लोगों को निष्पक्ष होना है और हम लोगों को चीज़ों को दिखाना है। मैं राजस्थान में गया, राजस्थान के विधानसभा के सामने खड़ा होकर अशोक गहलोत से सवाल किया, और उसी कांग्रेस के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से मेरा वीडियो पोस्ट हुआ है और लिखा गया है कि पत्रकार हो तो ऐसा, उसी कांग्रेस के। और मैं जाके कांग्रेस से सवाल किया। मैं उत्तर प्रदेश में आया तो बनारस में मोदी जी से सवाल किया, गोरखपुर में योगी जी से सवाल किया। यहाँ पे आया तो मैं दिल्ली में गया तो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल से सवाल किया। मैं बिहार में जो है नीतीश कुमार, और जब बीजेपी की सरकार थी तो उनसे सवाल करता हूँ। अभी आरजेडी नीतीश कुमार की सवाल है, उनसे सवाल करता हूँ। देखिए, पत्रकार को न्यूट्रल होने की ज़रूरत है, निष्पक्ष होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा समस्या होगा, लेकिन जब लोग प्यार देना शुरू कर देंगे ना, तो आप किसी भी चौराहे पे खड़े होंगे, आपकी बातें जो है ना 10 लोग खड़े होकर सुनेंगे। ये चीज़ें हैं।